हेलो बच्चों, मैं खुशबू मिस। आज मैं आप लोगों को वर्ड्स एंड सेंटेंस के बारे में बताऊंगी। वर्ड्स एंड सेंटेंस के बारे में यह क्लास 2, 3, 4 के बच्चों के लिए है। अगर 5 के बच्चे भी देख लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो बच्चे भूल गए हैं उन्हें दोबारा रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ड्स मीन्स होता है शब्द और सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। वर्ड्स मीन्स क्या होता है? शब्द, और सेंटेंस मीन्स वाक्य। लेकिन इन दोनों को जानने से पहले आप लोगों को लेटर जानना ज़रूरी है। मेरे ख्याल से लेटर तो सब लोग जान रहे होंगे, बट फिर भी जो बच्चे नहीं जानते हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं, कुछ हेल्प कर दूं कि लेटर किसे कहते हैं, क्योंकि लेटर जानना इसमें बहुत ज़रूरी है। लेटर से ही वर्ड बनते हैं और वर्ड से सेंटेंस बनते हैं, इसलिए इसमें लेटर जानना ज़रूरी है। तो लेटर किसे कहते हैं? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इज़ कॉल्ड लेटर, यानी कि इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई को हम लोग लेटर कहते हैं। जहाँ से हम लोग की इंग्लिश की शुरुआत होती है, यानी कहने का मतलब है ABCD, जो इंग्लिश का हम लोग का शुरुआत होता है, यानी कि A to Z। इंग्लिश में लेटर जो है 26 होते हैं, A to Z, ABCD यानी कि Z तक, इसको हम लोग लेटर बोलेंगे। ठीक है, जब अब लेटर जानने के बाद अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर वर्ड किसे कहते हैं। लेटर तो सबको पता हो गया। वर्ड मीन्स होता है शब्द। वर्ड किसे कहते हैं? तो वर्ड हम लोग कहते हैं ए ग्रुप ऑफ लेटर्स हैविंग सम मीनिंग इज अ वर्ड, यानी कहने का मतलब है कि लेटर के समूह को, यानी कि एक ग्रुप ऑफ लेटर, अक्षरों के समूह को हम लोग वर्ड कहते हैं। यानी कि उसमें बहुत सारे लेटर शामिल होंगे तब जाके एक वर्ड का निर्माण होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक लेटर जरूर होंगे, लेकिन जिसका कुछ ना कुछ अर्थ भी निकले, यह भी ध्यान रखना है। यानी कि कोई भी लेटर अनिर्घ्य हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा, उसमें कुछ अर्थ उसका निकलना चाहिए। ठीक है, उसको हम लोग वर्ड बोलेंगे, यानी कि लेटर के समूह को वर्ड कहते हैं। दोबारा रिपीट करते हैं, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स हैविंग सम मीनिंग इज ए वर्ड। एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे P + E + N, यानी कि P क्या है? यहाँ पर लेटर है ना। E क्या है? लेटर है। N क्या है? लेटर है। तो ये सारे तीनों लेटर हम मिला देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? पेन, यानी कि एक वर्ड बन गया। क्या बन गया? वर्ड बन गया। ठीक है, यह बन गया वर्ड, यानी कि पेन, PEN, तीनों को मिला दिए तो वर्ड का निर्माण हो गया, यानी कि लेटर से ही बना। ग्रुप ऑफ लेटर, देख लीजिए यहाँ पर हम लिखे हैं ग्रुप ऑफ लेटर, यानी कि लेटर के समूह को हम लोग वर्ड बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है COCONUT। अब हम इसको मिलाकर यहाँ पर लिख दिए तो क्या बन गया? कोकोनट, नारियल, यानी कि इसका मीनिंग निकल रहा है ना, नारियल होता है, इसका भी निकल रहा है। पेन मीन्स कलम। ऐसे भी कोई कुछ भी लिख दे तो ऐसे लेटर नहीं बनेगा। जैसे मैं बता दूं आप लोग को कि मान लीजिए हम लिख दिए K + T + R और बनाकर लिख दिए KTR, कह देंगे कि ये वर्ड है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये वर्ड नहीं है क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। KTR क्या होता है? कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग वर्ड नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो वर्ड का मतलब है उसका कुछ मीनिंग भी आना चाहिए। तीसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं कुछ भी। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो मैं बताऊं वही हो सकता है, नहीं, आप लोग कुछ भी वर्ड ले सकते हैं। आप लोग को तो बहुत सारे वर्ड याद हैं, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कार, CAR, कार हो गया, कार वर्ड बन गया। ठीक है, तो आप लोग कुछ भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब जो मैं बताऊं बस वही, नहीं, अपने मन से आप लोग कुछ भी इसका एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हम लोग का क्या टॉपिक था? सेंटेंस। क्या था? सेंटेंस। तो सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, यानी कि सेंटेंस जो है वर्ड से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारे जब वर्ड मिलते हैं तब सेंटेंस बनते हैं। जैसे इसका डिफिनेशन यहाँ पर देखिए, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज अ सेंटेंस। कहने का मतलब है शब्दों के समूह, शब्दों को समूह को हम लोग वाक्य कहते हैं, जिसका कुछ अर्थ निकले। इसका भी अर्थ होना चाहिए उस वाक्य का, यानी कि कुछ भी वर्ड डाल दिए, पेन, काऊ,
गर्ल और कह देंगे कि सेंटेंस हो गया, तो नहीं, सेंटेंस में भी इसका भी कुछ मीनिंग नहीं, कुछ इसका अर्थ आना चाहिए कि मतलब हम क्या बोल रहे हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं दिस इज़ माई पेन। यहाँ पर दिस क्या है जी, वर्ड है, ठीक है। इज़ भी क्या है, वर्ड है। माई भी क्या है, वर्ड है। और पेन भी क्या है, वर्ड है। और जब इतना सारा वर्ड मिला तो क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया। यानी कि दिस इज़ माई पेन, यह मेरा पेन है। इसका अर्थ निकल रहा है ना कि मेरा पेन है, या सबको समझ में भी आ रहा है कि यह मेरा पेन है, क्योंकि इतना सारा वर्ड बना, वर्ड मिलकर एक सेंटेंस बना, तो इसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, द सन इज़ हॉट, सूरज गर्म है। सूरज गर्म है, यानी कि द भी यहाँ पर क्या है, वर्ड है। सन भी क्या है, वर्ड है। इज़ भी क्या है, एक वर्ड है। हॉट भी क्या है, वर्ड है। और जब सबको एक साथ मिक्स कर दिए, यानी कि सबको एक साथ लिख दिए, तो पढ़ने पे इसका अर्थ निकल के आ रहा है कि सूरज गर्म है। सूरज गर्म है, यानी कि इसका अर्थ आ रहा है। तो ये क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। और मान लीजिए कोई बच्चा ऐसे पूछे मेरे से कि मान लीजिए लिखा होगा पेन, क्या लिखा है, पेन लिखा है, और पेन लिखा है और पेन के साथ लिखा है, मान लीजिए हम दे रहे हैं नॉट, नहीं, पेन हॉट काउ। तो पेन मीन्स कलम, हॉट मीन्स गरम, काउ मीन्स गाय। तो पेन यानी कि कलम, गरम, गाय, ये कुछ अर्थ बन रहा है, कुछ इसका मीनिंग चाहिए, कुछ अर्थ इसका नहीं निकल रहा है, यानी कि इसका सेंटेंस कुछ नहीं बन रहा है। हम इसको क्या पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं समझ सकते हैं। तो ये क्या है, सेंटेंस नहीं है, यानी कि उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए। जैसे इसका अर्थ निकल रहा है दिस इज़ माई पेन, द सन इज़ हॉट। या फिर हम लिख सकते हैं कि राम हैज़ ए काऊ, राम के पास गाय है। कुछ भी सेंटेंस जिसका हम लोग उसका क्या बोलते हैं, मतलब उसका पता चले कि हम क्या बोल रहे हैं, उस वाक्य का कुछ अर्थ निकले, ठीक है। तो आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा मेरा ये वीडियो। अगर नहीं जो बच्चों को समझ में आएगा तो कोई नहीं, हम इसको ग्रुप में सेंड करूँगी, आपकी इस स्कूल के ग्रुप में सेंड करूँगी। तो उसी में आप लोग कमेंट्स कर दीजिएगा कि मिस मेरे को यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो मैं आप लोग को बताऊँगी, ठीक है, हेल्प करूँगी। मेरे ख्याल से तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास इतना ही। हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं आप लोग को, प्लीज़ इसको सॉल्व करके लाइएगा। और कल मैं इसको क्या करूँगी कि मिलवा लूँगी, अच्छा से देख लूँगी कौन बच्चे सही बनाए हैं कौन नहीं। मैं इसका आंसर बता दूँगी, ठीक है। देख लेते हैं इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें आप लोग को सेंटेंस को सही मारना है कि कौन सेंटेंस है और कौन सेंटेंस नहीं है। यानी कि जिसका अर्थ निकलेगा वो सेंटेंस हो जाएगा, जिसका अर्थ कुछ भी नहीं निकलेगा वो सेंटेंस नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पर माई फादर इज़ एट होम, मेरे पिता घर पर हैं, मेरे पिता घर पर हैं, यानी कि इसका अर्थ निकल रहा है ना जी कि मेरे पिता क्या हैं, घर पर हैं, अर्थ निकल रहा है, तो इसको हम सही लगा देंगे, ठीक है। जिसका अर्थ ना निकले, इसमें आप लोग को लगे कि वो अटपटा सा है थोड़ा, तो उसको क्या कीजिएगा, रॉन्ग कर दीजिएगा कि वो गलत है, वो सेंटेंस नहीं हो सकता है, ठीक है। आज के बच्चों इतना ही क्लास, ठीक है। बाय बाय, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय।